day, late at night, not okay. एक स्मार्ट हाउसवाइफ वही होती है जो अपने घर को इस तरह अरेंज करके मेंटेन रखती है और अपनी ज़िंदगी को ना दूसरों के लिए आइडियल बना लेती है। कुछ ख़वातीन घर को ऐसे मैनेज नहीं कर पाती, तो परेशानी की कोई बात नहीं, इनके लिए लाई हूँ मैं ज़बरदस्त सी टिप्स। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपसे वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें। ट्रस्ट मी, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली टिप ये है कि बच्चों को हमेशा कुछ अलग सा चाहिए होता है। कुछ एक ही चीज़ हम डेली जो देते हैं वो बच्चे उससे बोर हो जाते हैं। डेली अगर हम पराठा देंगे उससे बोर हो जाएंगे। इसी तरह हम अगर ब्रेड वगैरह देंगे तो उससे भी वो बोर हो जाएंगे, उनको सेम टेस्ट लगेगा तो इसको भी वो लाइक नहीं करेंगे। तो मेरी बहनों, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को अगर एक तरह की चीज़ देनी है तो वो डिफरेंट तरीक़ों से दें। ब्रेड को भी हम डिफरेंट तरीक़ों से दे सकते हैं। कभी हम बच्चों को टोस्ट बनाकर दे दें, कभी अंडा ब्रेड बना दें और कभी सैंडविचेस दे दें, कभी उसको ग्रिल कर दें, कभी सैंडविच मेकर में बना दें। तो बच्चों को ना जो खूबसूरत सी चीज़ें होती हैं वो अट्रैक्टिव लगती हैं। डिफरेंट चीज़ें देख के ना बच्चे खुश होकर खाते हैं। आजकल मार्केट में जो भी ये चीज़ें अट्रैक्टिव आती हैं बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो अनहेल्दी होती हैं। कोशिश करें कि घर पर ही अच्छी चीज़ें बनाएं, बच्चों के लिए हेल्दी हो और बच्चे ताकि खुश होकर खाएं और उनकी सेहत भी अच्छी रहे। और इसी तरह ये देखें, यहाँ पे मैं वाइट सॉस वाले सैंडविचेस बना रही हूँ। ये बहुत सिंपल है तो ये बच्चे इसे बहुत खुश होकर खाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एग बॉयल किए हैं, चिकन बॉयल किया है और इसमें मेयोनीज डाली है और इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे मैंने इसको ब्रेड पे इसको करके साथ ही ग्रिल कर रही हूँ और इसके सैंडविचेस की कटिंग कर दूंगी। ये दिखने में भी बहुत मज़े के लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी थे। तो इस तरह आप बच्चों को बहुत मज़े की चीज़ें, अलग अलग सी चीज़ें बना के खिला सकती हैं जिससे बच्चे खुश होकर खाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास ये है कि अगर आपके पास ऑटोमेटिक मशीन है तो फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के कपड़ों को मशीन में डालते रहें। इससे ये होगा कि बाकी कामों के साथ कपड़ों को भी हम मैनेज कर लेंगे। जैसे जैसे हमें टाइम फ्री मिलता है, जैसे मैंने अभी ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट किया है तो साथ ही मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिला है और मैंने आके मशीन को स्टार्ट कर दिया है। एक तो ये टाइम में थोड़ा पानी लेने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो कोशिश करें साथ ही ये हम मैनेज करते रहें। इस तरह ये कि हमारे कपड़े भी धुलते रहेंगे और बाकी काम भी मैनेज हो जाएंगे और अलग से हमें इस पे टाइम लगाना नहीं पड़ेगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो कपड़े भी साथ साथ मैनेज हो जाएंगे और धुल जाएंगे। तो क्योंकि कपड़ों का भी एक बहुत सा लंबा काम होता है, लेकिन हमने इसको भी मैनेज करना होता है अपने घर के साथ, फैमिली के साथ, तो इसलिए कोशिश करें साथ ही मैनेज करें। और किचन में जब आप किसी भी छोटे छोटे कामों के लिए हम जाते हैं, कोई भी खाना बना रहे हैं, तो कोशिश करें, जो भी मैं क्या करती हूँ, कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा काम नज़र आता है, फ्रिज ओपन करती हूँ तो यहाँ पे मैंने कटलेट्स बनाए थे अपनी बेटी के लिए, उसको फ्रीज़ करने थे, वो निकाले मैंने, जल्दी से इसको जिपलॉक बैग में डाले और इनको फ्रीज़ कर दिया ताकि ये टाइम भी, जगह भी कम लें और टाइम की भी सेविंग हो जाए। जब भी मुझे चाहिए होंगे मैं एक निकालूंगी और फ्राई कर लूँगी। इसी तरह एक और किचन में मेरा काम था, यहाँ पे चिकन मैंने इस तरह ट्रे में सेट करके फ्रीज किया था, लेकिन इनको भी मैंने जिपलॉक बैग में शिफ्ट करना था, तो ये काम भी मैंने साथ ही, जिस तरह मुझे टाइम मिलता जाता है ना, मैं जो भी छोटे छोटे काम है वो साथ ही मैनेज करने की कोशिश करती हूँ ताकि टाइम की भी सेविंग हो और काम भी फुल हो जाए। तो इसको भी मैंने शिफ्ट किया। अब देखें, ये जिपलॉक बैग यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि ये फ्रिज में बहुत कम जगह लेते हैं। और चिकन को मैं इस तरह फ्रीज़ क्यों करती हूँ, इस तरह फ्रीज़ करने से ये कि मुझे जब भी चाहिए होता है ना, जितना चाहिए होता है मैं इजीली निकाल लेती हूँ। और इसी तरह ब्रेस्ट पीस मिलते हैं, ये मैं अलग से एक एक शॉपर में डाल लेती हूँ, ये किसी भी शामी वगैरह में इजीली यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं एक और मज़े की आपको टिप्स दूंगी कि अब बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनके हस्बैंड जॉब करते हैं और वो डेली बेसिस पे सुबह सुबह उन्होंने जाना होता है और वो डेली बेसिस पे वे जाके मार्केट से सब्ज़ी नहीं मंगवा सकती, या उनके घर में भी कोई ऐसा नहीं होता जैसा कि मैं हूँ, तो फिर वो अरेंज करना मुश्किल हो जाता है कि हम डेली बेसिस पे सब्ज़ी कैसे मंगवाएं। तो उसके लिए बेस्ट टिप यही है कि हम जब भी एक वीक की सब्ज़ी मंगवा लें, वो इजीली हम फ्रिज में रख सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आलू और प्याज, ये चीज़ें बिल्कुल ख़राब नहीं होती और यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं।
जितना एक वीक में 10 डेज में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। आलू और प्याज सब्जी, आलू ऐसे हैं वो बहुत सी सब्जियों में डलते हैं, चिप्स बनती है, और प्याज तो हर सब्जी में डलते हैं। तो कोशिश करें कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम एक साथ ही ज़्यादा मंगवा लें, 5-5 किलो मंगवा लें। ये इजीली बाहर भी ठीक रहती हैं, इनको फ्रिज में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ये ख़राब नहीं होती। तो डेली डेली थोड़ी थोड़ी चीज़ मंगवाने से बेहतर है कि एक बार मंगवा लें। और इसी तरह सब्जियां भी हम 4 से 5 मंगवा लें, जो एक वीक में हमारी पूरी यूज़ हो जाए, हम फ्रिज में उसे इसीलिए सेव कर लेती हूँ। इसी तरह टमाटर, इनको भी मैं एक साथ मंगवा लेती हूँ, सब्ज़ मिर्च, और इनको भी क्या करती हूँ, सबको अलग सेपरेट टोकरियों में शिफ्ट करके पहले इनको अच्छे से वॉश करती हूँ, और फिर इनको वॉश करने के साथ ही फिर इनको, अब जो चीज़ें वॉश करने वाली हैं उनको करती हूँ मैं वॉश। जैसे कि टमाटर है, इनको वॉश करना, सब्ज़ मिर्च को वॉश करना। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको वॉश करना बेहतर नहीं होता, जैसे कि भिंडी हो गई, करेले हो गए, इनको पानी लग जाता है तो फिर वो ये ख़राब होने का अंदेशा होता है। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ी देर वॉश करूँगी, फिर इनको थोड़ी देर के लिए ड्राई के लिए रख दूँगी, और फिर इनको बाद में मैं फ्रिज में शिफ्ट करती जाऊँगी। तो इन चीज़ों को मंगवा के रखने का ये फ़ायदा है कि मेरे लिए भी इजी रहता है, मेरे हस्बैंड के लिए भी इजी रहता है, टाइम की भी सेविंग हो जाती है। मुझे पता होता है नेक्स्ट डे मैंने क्या बनाना है, नेक्स्ट डे मैं निकालती हूँ, ये नहीं मुझे देखना पड़ता कि अब मुझे किसी से मंगवाना है। नेक्स्ट डे मैं फ्रिज में से इजीली निकालती हूँ, इसको कट करके जो भी बनाना है मैं जल्दी से अरेंज कर लेती हूँ। और इसी तरह ये देखें, अब मैं यहाँ पे ये बॉक्स जो होता है इसमें मेरी 4 से 5 सब्जियाँ इजीली आ जाती हैं। और इसी तरह कोई फ्रूट्स मंगवाने हैं, जैसे मैंगो का सीज़न है आजकल, तो वो भी एक बास्केट में एक साथ ही मैं रख देती हूँ। एक साइड पे फ्रूट्स आ जाते हैं, तो हम ये फ्रिज को अच्छे से यूज़ करके अपनी टाइम को भी सेव कर सकते हैं और अपनी मनी को भी सेव कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास अक्सर क्या होता है कि दही बच जाता है, अगर हम उसे नीचे रखते रहेंगे वो ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश करें इस तरह के, मेरे पास ये स्टील्स के बाउल्स होते हैं, इनको मैं डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ, और फिर जब ये फ्रीज़ हो जाते हैं इनको निकाल के मैं किसी बैग शॉपर में डाल के रख लेती हूँ। जब भी किसी खाने में मुझे दही चाहिए होता है मैं फ्रीज़र से निकालती हूँ और डाल लेती हूँ। और इसी तरह यहाँ पे ओवन की प्लेट ये बहुत यूज़ होती है, तो इस पे कभी कोई चीज़ गिर जाती है तो जिसकी वजह से बहुत गंदी हो जाती है। तो कोशिश करें वीक में एक बार तो इसको ज़रूर वॉश कर लें। और इसी तरह एग आते हैं, और एग जो होते हैं हमने फ्रिज में रखने होते हैं। आजकल तो गर्मी है तो फ्रिज में रखना ज़रूरी है, तो कोशिश करें इनको वॉश करके फ्रिज में रखें ताकि कोई भी किसी किस्म के इसमें जर्म्स ना हो, क्योंकि ये जब आते हैं ये बहुत गंदे होते हैं, तो इनको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह इसमें ना एग में कुछ एग ऐसे होते हैं जो 1 से 2 जो होते हैं टूटने वाले हो रहे होते हैं, उनके ऊपर ना थोड़ी सी ना क्रश पड़े होते हैं, तो उनको हम कोशिश करें ऊपर रखें ताकि वो पहले यूज़ हो जाएं, नहीं तो ये फ्रिज में पड़े पड़े ही टूट जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो अब देखें, इनको वॉश करके थोड़ी देर के लिए इनको ड्राई करना है और फ्रिज में शिफ्ट कर देना है। इन छोटे छोटे कामों को जब हम अरेंज करके रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब मैं यहाँ खाना बनाते हुए, खाना बनाने के साथ मैंने बहुत से काम अपने निपटा लिए हैं जो मैं कर सकती थी, क्योंकि खाने को तो मैंने बनाना ही था, तो उसके साथ मैंने जो दूसरे एक्स्ट्रा काम थे उनको कर लिया, जिससे मेरी काफ़ी से मेरा टाइम बच गया है। इसलिए मैं, और यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिसी रोटी। मिसी रोटी मुझे बहुत पसंद थी, ये हम बहुत शौक से खाते थे, लेकिन ये बाहर से तंदूर से लगवाई जाती थी। लेकिन यहाँ पे सोसाइटी है तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, तो मैंने फिर क्या किया, ये घर पे ही बनानी स्टार्ट कर दी। बेसन लिया है, उसमें सब्ज़ मिर्च और हरा धनिया, टमाटर और सब स्पाइसेस डाल दी हैं, प्याज डाल दिया है, और पानी डाल के इसको अच्छे से मैं गूंद लूँगी। तो ये इतनी मज़े की टेस्टी घर पे तंदूरी स्टाइल में बनी थी, बहुत मज़े की थी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, अभी मैंने गूंद लिया है, और पेड़े लिए हैं। आटे को थोड़ा सा सिंपल आटा ही लेना है जो गूंदा होता है, बस ये कि थोड़ा सा हार्ड हो। तो इसको बेल के इसके ऊपर मैं बेसन की लेयर बिछाऊंगी। ये हमने जब बिछानी है तो साथ साथ गीले हाथ लगाते जाना है। गीले हाथ लगाने से ये होगा कि ये अच्छे से फैलती जाएगी, और लिए कि ये पतली भी होगी। साथ साथ इसको कंट्रोल भी करना है। अब जब मैं इसको उठाऊंगी तो दूसरी साइड पे मैंने इसके पानी लगा के फिर तवे पे लगानी है। अगर पानी नहीं लगाएंगे तो ये तवे पे नहीं चिपकेगी। पानी लगाने से ये है कि ये अच्छे से चिपक जाएगी। तो अब ये देखें, पानी लगा के मैंने लगाई है, अब ये तवे पे चिपक गई है, और मैं तवे को उल्टा करके इस तरह पकाऊंगी। ये देखें,
ये बिल्कुल तंदूरी स्टाइल में बन रही है, जैसे हम तंदूरी खाते हैं ना, तो ये टेस्ट में भी बिल्कुल वैसी बनी थी। जहाँ जहाँ से आपको कच्ची लग रही है वहाँ वहाँ से हम दोबारा सीखते जाएंगे और फिर जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये बिल्कुल तंदूर की तरह ये रोटी बन जाएगी। और इसके ऊपर स्पेशली मक्खन ज़रूर लगाएं, नहीं तो ये हार्ड होती है। मक्खन लगा के इसे मैंगो के साथ खाएं तो आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत मज़े की रेसिपी थी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी और घर पे ही बनाई और सब ने बहुत इंजॉय करके खाई। तो होपफुली आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इस तरह की मज़े की न्यू टिप्स और लेके आऊँगी, तो आप मेरे साथ रहें और मेरी वीडियो को देखते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।